नमस्कार, जय माता दी, ओम गणेशाय नमः। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि गणपति महोत्सव की। भाई नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भक्तिमय हो गए हम लोग। महाराष्ट्र में तो इसकी धूम ऐसे लगता है कि ओ पूरा महाराष्ट्र भक्तिमय और ये कह सकते हैं कि गणपतिमय ऐसा हो जाता है। और इस समय कोरोना की सिचुएशन के चलते हुए हम वैसा समागम तो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और एक सिस्टम और एक दायरे का ध्यान रखते हुए हम इसकी भक्ति में और चार चांद लगा सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। भाई क्यों ना हो, इतना उत्साह, जितना उत्साह आपके अंदर भरा हुआ है या हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है गणपति के इस महोत्सव को लेकर के, हो भी क्यों ना। कहा जाता है कि प्रथम पूजनीय देवता जब धरती के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, पास होते हैं, आपके आसपास होते हैं, आपके सराउंडिंग होते हैं, आपकी ऑरा को भी देख रहे होते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि भक्तिमय होना और उत्साहपूर्ण होना। तो बात करते हैं कि एक तरफ एक बहुत ज़्यादा उत्साह है गणपति का स्थापना को लेकर के और उस महोत्सव की तैयारी को लेकर के, महोत्सव शुरू होने को लेकर के, लेकिन दूसरा पहलू जब हम देखते हैं, दूसरा पहलू इस तरीके से देखते हैं कि गणेश चतुर्थी, इतना उत्साह, इतनी पूजा, इतना भक्तिमय, लेकिन गणेश चतुर्थी पर चांद क्यों नहीं देखना चाहिए। कितनी बड़ी वो बात हो गई कि गणपति कहते हैं कि सारे कष्टों को हर लेते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा क्या होता है कि चंद्रमा आपने नहीं देखना। भाई चंद्रमा देखेंगे तो कोई ना कोई कलंक के घेरे में आप ज़रूर आते हैं। बहुत सारी कहानी है, आप ज़रूर पढ़िएगा, नेट के पीछे बहुत इसकी विशेषता में दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है इसके बारे में, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मान्यता क्या है। क्योंकि गणेश चतुर्थी पर चांद, चंद्रमा की दृष्टि मिथ्या दोष यानी कलंक दोष बनाती है। बाकी सारी चीज़ें देखिए आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा को नहीं देख पाते। चंद्रमा की कितना खूबसूरत है, हमारी मन का कारक, हमारे इमोशंस का कारक, और तो हमारी मानसिक स्थिति का कारक, धरती का सबसे नज़दीक का प्लेनेट, लेकिन हमने उसे देखना नहीं है। और कहते हैं विघ्न हरता है, हर विघ्न हर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं। तो देखिए इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है, बिल्कुल नहीं देखना है। झूठे आरोप के घेरे में आते हैं आप। मिथ्या दोष से अगर आपको छुटकारा पाना है तो ऐसे दिन में कहा जाता है गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर आपको व्रत ज़रूर रखना चाहिए। आप किसी कलंक के घेरे में हो, किसी झूठे आरोप के घेरे में हो, कोई ऐसा घेरा आपके इर्द गिर्द बन चुका है, जो गलती, जो कर्म, बुरा कर्म जिसे हम कहते हैं, वो आपने किया नहीं है, लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए उस घेरे के भागी बन चुके हैं। तो ऐसे में आपको गणेश चतुर्थी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और बात करनी चाहिए कि गणेश चतुर्थी का जब आप व्रत करें तो पूजन मध्याह्न का ज़रूर करना चाहिए। दोपहर का पूजन अति उत्तम माना गया। 11:05 से लेकर के 1:41 के बीच में अगर आप खूब अच्छे से भगवान की लीला में रम जाते हैं, यकीन मानिए आपके कष्टों को वहीं से टर्निंग पॉइंट मिल जाता है, दूर होना शुरू हो जाते हैं आपके जीवन से। फिर आती है बात कि जब भी ऐसे व्रत आते हैं, इन व्रतों के पीछे बहुत मान्यता मानी गई है। ये ऐसे अवसर होते हैं, ये ऐसे मौके होते हैं जहां हम अपने जीवन से हर कष्ट दूर कर सकते हैं। व्रती को हमेशा स्नान सुबह सूर्योदय का पहला ही लेना चाहिए। और फिर बात आती है कि हमेशा आपको ऐसी ही प्रतिमा बनानी चाहिए जिसको आपको कहीं डिस्ट्रॉय करने में दिक्कत आ रही हो, यानी उन्हें विसर्जित में दिक्कत आ रही हो। क्योंकि आजकल जो इको फ्रेंडली गणेश जी कहते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं कि जब भी उनका विसर्जन आप करें तो जितनी आस्था से आपने उस प्रतिमा को रखा है, उतनी ही आस्था के साथ उनका एक समापन, किसी भी विधा का समापन उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमेशा कलश में जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए जब भी आप भगवान गणेश की आराधना करते हैं।
लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, आरती ज़रूर करने, 2 समय का पूजन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन चतुर्थी व्रत में मध्याह्न का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके जितने बुरे कर्म होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। और हाँ, बुरे कर्मों से तो देखिए छुटकारा मिल ही जाता है, लेकिन आगे नहीं करने हैं उसका संकल्प भी ज़रूर लेना चाहिए। वहाँ भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि गलतियाँ करते जाते हैं, गंगा स्नान कराएंगे, गलती कर लेंगे, भगवान के आगे माफ़ी मांग लेंगे, गलती करेंगे, खूब सारे व्रत रख लेंगे, नहीं प्रसन्न होंगे भगवान, यकीन मानिएगा। एक अपनी नज़रों के सामने आप सिर्फ एक पर्दा डाल रहे हैं, अपनी इमेज के ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं, अब सीधी आस्था, सीधा एकाग्र होना, तप करना, रम जाना उसकी भक्ति में, श्रद्धा पूर्वक करना, जितनी भी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें करते हुए ही कहा जाता है कि जब भी आप व्रत रखते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं, हमेशा सुखों का आगमन होता है, हमेशा आप कष्टों से दूर रहते हैं, तकलीफ़ों से दूर रहते हैं, और तो और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। तो दर्शन नहीं करने हैं आपने, चतुर्थी का चांद नहीं देखना है, भले ही कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, ऐसे में आप किसी कष्ट के घेरे में आ सकते हैं। भगवान की आराधना कीजिए, गणपति की आराधना कीजिए, गणपति को भोग लगाइए, आरती कीजिए, उनकी रम जाइए भक्ति में, यकीन मानिए आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में सहारा लेना है भक्ति का, सहारा लेना है श्रद्धा का, सहारा लेना है आस्था का। अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करना है, नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करना है, ना कि उसे जीवन में कहीं जगह देनी है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम कष्टों से हमेशा दूर रहते हैं। कोई ना कोई रास्ता हमारे जीवन में बन ही जाता है सुखों की ओर जाने का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव। जल्दी हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।